नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का हमारे 8 डायरेक्शन होम कंस्ट्रक्शन सीरीज में, जिसको हम सीखते हैं कि अगर आपका ईस्ट फेसिंग मकान है, साउथ ईस्ट फेसिंग मकान है, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान है, तो कैसे आप उस मकान में मेन डोर, टॉयलेट, किचन, पूजा रूम, बेडरूम कहाँ पे क्या आपको बनाना चाहिए, कितने डिग्रीज पे बनाना चाहिए, ये सब हमने कवर किया है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे नॉर्थ उत्तर दिशा के बारे में। यानी अगर आपका प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है तो कैसे हम इन सबको कंस्ट्रक्ट करके वास्तु के अनुसार अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं और वास्तु का जो ट्रू एसेंस है यानी ट्रू पोटेंशियल है कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि नॉर्थ फेसिंग मतलब क्या है। यानी आपका मकान का जो रोड फेसिंग है, रोड जिस तरफ है, अगर वो नॉर्थ है तो उसको हम कहते हैं कि आपका बिल्डिंग नॉर्थ फेसिंग है। अगर आप किसी फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हैं तो सीढ़ियों से उतरने के बाद जो चलने फिरने की हिस्सा जगह है वो अगर आपका नॉर्थ की तरफ है तो आप समझ लीजिए कि आपका जो फ्लैट है, फ्लैट में जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है। अब ओवरऑल हम क्या देखते हैं कि जो आर्किटेक्चर प्लान है उसमें नॉर्थ मार्क्ड किया गया है, बट जरूरी नहीं कि हर प्लान 0 डिग्री हो। इसका मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्लान है वो 15 to 20 डिग्रीज क्रॉस है। यानी जिस नॉर्थ को आप यहाँ पे मानते हैं वो बिल्डिंग तिरछा होने के कारण, जिसको हम क्रॉस या विदिशा प्लॉट्स कहते हैं, नॉर्थ यहाँ पे ना होके वो शिफ्ट हो जाता है। यानी नॉर्थ यहाँ पे नहीं, वो यहाँ पे होता है। जो रेमेडीज वास्तु में करना चाहिए वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना जरूरी है, क्योंकि आपका बिल्डिंग 15 to 20 डिग्रीज क्रॉस है, यानी तिरछा है, टिल्ट है। तब सबसे पहले आपको क्या करना है कि नॉर्थ फाइंड आउट करना है कि एग्जैक्ट कहाँ पे है। वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेंटर से कॉम्पस ऑन करके आप नोट कर सकते हैं। अब इसे कैसे नोट करना है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं कि डिग्रीज कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप अपने घर का ट्रू नॉर्थ फाइंड आउट करें कि नॉर्थ एग्जैक्ट कहाँ पे आ रहा है। अब इस वीडियो में हम ये अज्यूम करते हैं कि आपका बिल्डिंग टिल्ट नहीं है, एग्जैक्ट नॉर्थ सेंटर में है। तो हम बाकी की दिशाओं नोट कर लेते हैं। बाकी की दिशा जैसे नॉर्थ के बाद नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अभी हम क्या करें, हम बाकी की डायरेक्शंस मार्क कर लें। मार्क करने के बाद इसे हम 16 जोन्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के सेंटर में आता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में आता है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी NNW। सो ये 16 जोन्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहला हम नोट करेंगे हमारा घर का मुख्य द्वार। यानी अगर आपका उत्तर दिशा प्लॉट है तब क्या पे आपको मेन डोर बनाना चाहिए। वास्तु में जो 3 and 4 का पद है, यानी N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4, यहाँ के जो देवताज हैं वो अलाउ करते हैं अपने मुख्य द्वार कंस्ट्रक्शन के लिए। यानी अगर आप N3 N4 जैसे आपका नॉर्थ अगर 0 डिग्री से उससे थोड़ा सा पहले, यानी ये जो हिस्सा है N3 N4, इस पद पे आप अपना मेन डोर बना सकते हैं। यहाँ पे मेन डोर बनाने से आपके जीवन में नेगेटिव एनर्जी से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं। सो नॉर्थ अगर फेसिंग प्लॉट है तो N3 N4 में ट्राई कीजिए कि आपका मेन डोर कंस्ट्रक्शन हो। सेकेंड आता है टॉयलेट्स के बारे में। अब टॉयलेट क्या होता है, बेसिकली हमारा बॉडी का जो मल है जिसको हम वेस्ट कहते हैं वो हम क्या करते हैं, हम टॉयलेट के द्वारा डिस्पोज करते हैं। सो वास्तु में अगर किसी भी दिशा में आपका सीट आ जाता है, कमोड का टॉयलेट सीट आता है, तो वो उस दिशा के जो प्रभाव है, उस दिशा के जो अच्छे गुण धर्म है वो आपके जीवन से हटाना शुरू कर देता है। सो वास्तु में 3 डायरेक्शन है जहां पे आपको सीट कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। सबसे पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट यानी ESE डायरेक्शन, दूसरा आता है SSW यानी साउथ साउथ वेस्ट, और तीसरा आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी WNW। इन 3 दिशाओं में आप अपना टॉयलेट सीट बना सकते हैं। यानी कि ESC आता है लगभग 115 डिग्रीज, साउथ साउथ वेस्ट आता है 202 डिग्रीज, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 292 डिग्रीज। सो 292 डिग्रीज का 10 प्लस और 10 माइनस, ये जो रेडियस है यहाँ पे आप अपना टॉयलेट सीट बना सकते हैं। जैसे इस प्लान पे अगर हम मार्क करें तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, इन 3 जगहों पे आप अपना टॉयलेट का सीट बना सकते हैं, जो काफी अच्छा माना गया है। क्योंकि वास्तु में ये जो 3 दिशा है ये आपको अच्छे प्रभाव से ज्यादा, यानी पॉजिटिव एट्रीब्यूट से ज्यादा नेगेटिव एट्रीब्यूट्स देता है। सो सीट बनाने से ऑटोमेटिकली आपके वहां की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो आपके जीवन से निकलने शुरू हो जाते हैं, एलिमिनेट होने शुरू हो जाते हैं। सो टॉयलेट्स आप इन 3 दिशाओं में बना सकते हैं। फिर आता है हमारा घर का किचन। किचन सबसे बेस्ट जो दिशा आते हैं वो 2 ही दिशा आते हैं। सबसे पहले आता है अग्निय कोण, यानी जो साउथ ईस्ट एरिया है, इस पूरे हिस्से में आप अपने किचन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो काफी अच्छा माना गया है। और सेकेंड ऑप्शन आता है वेस्ट डायरेक्शन, यानी पश्चिम दिशा में भी आप अपने बर्नर प्लेस कर सकते हैं। बस ट्राई कीजिए कि बर्नर के नीचे येलो कलर मैट या येलो कलर का मार्बल जरूर प्लेस करें। सो किचन अग्नि कोण में प्लेस करने से किचन खुद एक वाकर रेमेडी है और आपकी फायर रिलेटेड जितने भी अच्छे रिजल्ट है वो देना शुरू कर देता है। और वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप किचन बनाते हैं तो ट्राई कीजिए कि येलो कलर से आप पहले बैलेंस करें।
यानी पश्चिम दिशा स्पेस एलिमेंट आकाश तत्व है और किचन बर्नर फायर एलिमेंट है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जो पृथ्वी तत्व है वो यूज किया जाता है। सो येलो स्लैब या येलो मैट आप यूज कर सकते हैं। सो किचन इन दो दिशाओं में आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किचन के बाद हमारा आता है पूजा घर यानी पूजा रूम। पूजा रूम बेसिकली क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारी आत्मा और परमात्मा जो स्पिरिचुअल एनर्जीज है वो अलाइन होते, कनेक्ट होते हैं। यानी जीवन में जितना भी कंफ्यूजन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं, डर घबराहट, उन सबको अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो मंदिर सबसे बेस्ट माना गया है। क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आप मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, तो आपका जो बॉडी एंड सोल है वो अलाइन होना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि जो मंदिर है सबसे बेस्ट माना जाता है ईशान कोण में, यानी जो देवघर है, देवमूल है, और वेस्ट डायरेक्शन यानी पश्चिम दिशा में। इन दो दिशाओं में आप अपना मंदिर बना सकते हैं। और इसमें दो कंडीशन देखना जरूरी है। सबसे पहला कि रेड कलर ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए, यानी कि पूरा दीवार रेड कलर यूज किया गया, बल्ब रेड कलर यूज किया गया, तब वो वास्तु के अनुसार नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। क्योंकि रेड अग्नि को रिप्रेजेंट करता है और नॉर्थ ईस्ट जल तत्व की दिशा है, अग्नि और जल दोनों ही नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। सो रेड कलर अवॉइड करना है। दूसरा है कि मल्टीपल आइडल्स ना हो, जैसे कि भगवान गणेश की एक आइडल, एक और गणेश जी का आइडल, एक और गणेश जी का फोटो। अब ये जो मल्टीपल प्लेसमेंट है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ऐसे सिम्टम्स देखे गए कि उस व्यक्ति को इल्यूजन, कंफ्यूजन कि क्या करना चाहिए, क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, कोई भी काम करते समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील होना, इसका मतलब मल्टीपल आइडल्स है जो बहुत ज्यादा आपको इल्यूजन्स में लेके आ रहा है। सो मल्टीपल आइडल्स अवॉइड करना चाहिए पूजा घर में। नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट में ये दो डायरेक्शन सबसे बेस्ट माना गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है बेडरूम। बेडरूम एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हमारे बॉडी को रिलैक्सेशन मिलता है, यानी पूरा दिन हार्ड वर्क, मेहनत, स्ट्रगल, बहुत ज्यादा काम करने के बाद जो एक संतुष्टि है, जो एक सेटिस्फैक्शन है, बॉडी रिलैक्सेशन है, वो हमारे बेडरूम से ही हमें मिल पाता है। सो बेडरूम एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे डेड सेल्स रीजनरेट होते हैं न्यू सेल्स में, यानी हमारे एक नई शुरुआत होती है एक नए दिन की। सो बेडरूम किसी भी दिशा में आप बना सकते हैं वास्तु के अनुसार, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है। बस ट्राई कीजिए कि जो ईशान कोण है यानी नॉर्थ ईस्ट, वहां पे जिनकी उम्र 60 से प्लस है या 12 से कम है, उन लोगों के लिए ही बेडरूम सूटेबल है। लेकिन जो यंग लोग हैं या जो अर्निंग पीपल है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लेजीनेस क्रिएट करता है। इसी के साथ जो 3 नेगेटिव जोन्स हमने डिस्कस किया, जहाँ पे आपको टॉयलेट का सीट बनाना चाहिए, वहां पे भूल से भी बेडरूम का बेड मत बनाएगा, वरना वो आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ला सकता है। प्रॉब्लम्स जैसे कि आपको इंसोमेनिया, नींद ना आना, बुरे सपने आने, या जो एक रिफ्रेशमेंट है वो ना मिल पाना, ऐसे सिम्टम्स देखे गए। अब कॉमन चीज क्या देखा गया, जैसे कि सपोज आपका साउथ वेस्ट मास्टर बेडरूम है, तो लोग क्या अज्यूम करते हैं कि जैसे आपका ये पूरा बेडरूम है, ये पूरा आपका बेडरूम है, अब आप क्या करते हैं इस बेडरूम में इस तरफ बेड कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। अब यह जोन क्या है, साउथ और साउथ वेस्ट का मध्य, यानी SSW जो जोन है एक्सपेंडिचर का एंड डिस्पोजल का। अब जिस बेडरूम को आप कहते हैं कि हमारा साउथ वेस्ट बेडरूम है, लेकिन वो साउथ वेस्ट नहीं है, वो है साउथ साउथ वेस्ट, तब ये बेडरूम नेगेटिव माना गया है एंड आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लेके आता है। सो आपको क्या करना है, इस बेड को शिफ्ट करना है कि आप या तो वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं या ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तब वो न्यूट्रल माना जाता है। सो जब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ट्राई कीजिए कि जितना एक्यूरेट हो, जितने डिग्रीज के अनुसार हो, उतने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। सो ये हो गया ओवरऑल, यानी वास्तु के अनुसार जो रूल्स हैं आपको कहाँ पे क्या बनाना चाहिए वो तो अभी हमने सीख लिया। बट वास्तु में इससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है ग्राउंड एनर्जीज, क्योंकि वास्तु में जो 70% रिजल्ट है वो हमें भूमि से मिलता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपकी नींव सॉलिड नहीं है, यानी भूमि स्ट्रांग नहीं है, वहाँ की एनर्जीज अच्छी नहीं है, तब क्या होता है, पूरे रूल्स और पूरे अच्छे से कंस्ट्रक्ट करने के बाद भी आपको एक संतुष्टि नहीं मिलता है। वास्तु का जो मिरेकल्स है, वास्तु का जो अच्छे रिजल्ट्स है, वो कभी आपको फील नहीं हो पाता है। सो कंस्ट्रक्शन करने से पहले ट्राई कीजिए कि भूमि में जो टाइल्स वर्क है, ग्राउंड वर्क है, उससे पहले आप भूमि के अंदर क्रिस्टल्स फिल कर दें, और यंत्रास हो गए, पिरामिड्स हो गए, हेलिक्स हो गए, इन सबको डालने से क्या होता है, भूमि की जो ऊर्जा है काफी ज्यादा शुद्ध हो जाती है, काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल्स क्या होते हैं वो हमें भूमि से मिलता है। सो ग्राउंड की जो सबसे अच्छी एनर्जीज होती है, ग्राउंड की जो पॉजिटिव एनर्जीज होती है, वो क्रिस्टल्स में सबसे ज्यादा देखा गया। सो आप क्या कर सकते हैं, अपने टाइल्स या ग्रेनाइट वर्क से पहले सब जगह क्रिस्टल्स स्प्रेड कर दीजिए, ताकि भूमि की जो ऊर्जा है वो स्ट्रांग हो एंड पॉजिटिव हो। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड चाहिए, यानी वास्तु के जो रेमेडीज है, वास्तु के जो प्रॉब्लम्स है, या न्यूमरोलॉजी के कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसको कैसे सॉल्व करना है,
उससे रिलेटेड आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना चाहिए। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वास्तु के बारे में, वास्तु के रेमेडीज के बारे में, वास्तु के जो गलत मिथ्स हैं जिसके कारण जीवन में कुछ भी करने से पहले आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उन सबको बर्स्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और जो रेमेडीज कैसे यूज करना है इसका नॉलेज सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज है वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वास्तु के बारे में क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, क्यों ऐसे कहा जाता है कि आपका जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास के सामान है वो साफ सुथरे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, अट्रैक्टिव होने चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा सराउंडिंग होता है वैसे ही हमारे ब्रेन के फ्रीक्वेंसीज डेवलप होता है। एग्जाम्पल दें तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे एक घर में रहते जहाँ पे हर जगह अंधेरा है, टूटे फूटे दीवार है, फ्रेम्स और सब टूटे हुए, या फिर एक नेगेटिव कलर्स यूज किए गए, डार्क कलर्स यूज किए गए, तो बार बार इस जगह पे रहने से आपका जो दिमाग है काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब यही इमेजिन कीजिए कि आप एक अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरमेंट में रह रहे हैं, अच्छे कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, अच्छे फोटो फ्रेम्स, आइडल जैसे कि कुबेर जी हो गए, आपके रोल मॉडल्स के फोटोज हो गए जिनको आप सच में बहुत ज्यादा मानते हैं, उनके फोटोज बार बार, या मोटिवेशनल कोट्स को बार बार देखने से आपके ब्रेन में क्या फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, आपके जीवन में एक दिशा आ रहा है। सो यही बेसिक वास्तु का प्रिंसिपल है। यानी वास्तु क्या कहता है कि आपके आसपास के सराउंडिंग को इस तरीके से प्रोग्राम करें कि जब भी आप कोई काम करते, कोई भी कर्म करते हैं, उसके वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिले। काम करते समय जितने भी हर्डल्स हैं, जितने भी रुकावटें हैं, वो सब हट जाए ताकि आपको अच्छी सक्सेस मिल सके और जल्दी सक्सेस मिल सके। सो ये कंप्लीट हमारे वास्तु कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन इस कोर्स में बेसिक से एडवांस, यानी अगर आप वास्तु अभी सीख रहे, वास्तु का कोई नॉलेज भी नहीं है, उस लेवल से कैसे हम प्रोफेशनली किसी घर का वास्तु चेक करें, हमारे खुद का घर का वास्तु चेक करें, ऑफिस या इंडस्ट्रीज का वास्तु चेक करें, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक सिखाया जाएगा। 45 देवता जो वास्तु में एडवांस पार्ट है जिसके द्वारा हम एनर्जीज को ट्रिगर करते हैं। मेन वास्तु क्या है, वो 16 डायरेक्शंस हो गया, लेकिन जब हम देवतास की बात करते हैं वो पिन पॉइंट रेमेडीज है। यानी एक इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा नहीं आ रहा है, आपके जीवन में आपका जो घर है वहां पे अच्छे रिलेशंस नहीं है, स्किल्स आप यूज नहीं कर पा रहे, तो ये जो पिन पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है ये 45 देवता के पार्ट में सिखाया जाता है। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स ये बेसिकली वास्तु के टूल्स हैं जिसके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी कि जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है ये सही है या गलत, जो रेमेडीज हम यूज करते हैं ये सही है या गलत, इस रेमेडी को यहाँ पे प्लेस करना चाहिए या फिर यहाँ पे प्लेस करने चाहिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, ये सब हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी हमारे कोर्स में ऐड किया गया। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं या फिर नीचे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर, प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।